हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रियल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पिछला वीडियो में जो है वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो के अंदर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको हम बता दें कि इसी प्रकार से हर एक लेसन का जो है चलने वाला है अभी से लेके आपके एग्जाम तक। ठीक है, और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जो कि पूरे बुक से जो है क्वेश्चंस में रहेगा। ठीक है, छाट छाट के सवाल लेकर आएंगे आप लोग के लिए। बस आप लोग हमारे इस चैनल से जो है जुड़े रहिए। ठीक है, और जितने भी दोस्त हैं जिनका तैयारी वीक है, कमज़ोर है, जिनका तैयारी बेहतर नहीं हो पाया है अभी तक, उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को पहुंचाइए और उनको कहिए कि इस चैनल से जुड़ जाने के लिए, ताकि अभी से लेकर एग्जाम तक इस चैनल से उन सभी विद्यार्थी को, उन सभी दोस्तों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों का बस एक ही काम है, वीडियो को लाइक करके अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेयर से आपका क्या जाता है, एक लाइक से आपका क्या जाता है, और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों का कुछ बन जाएगा। मोटिवेशन मिलता है बाबू, है ना, मोटिवेशन मिलता है अंदर से। इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने का काम कीजिए, एनर्जी देने का काम कीजिए। हम लोग उतना ही एनर्जी में आएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन पहला क्या है। देखिए, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आते जाएगा उस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए और साथ ही साथ हमारे साथ जो है आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप बनाते रहिएगा, जिससे आप लोग का तैयारी और बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो ये काम आप लोग करना ना भूलिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे रील्स देखते हैं वैसे रील्स देख देख के जो है इसको छोड़ दीजिएगा, तो फिर काम घबरा जाएगा। ठीक है, आपको सीरियस में आके थोड़ा सा पढ़ना है इसको। ठीक है, चलिए सवाल क्या है आपका। पहली बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने सब्जेक्टिव आएंगे। तो समझ लीजिए इस चैप्टर से आप लोगों के लिए एग्जाम में कम से कम 5 से लेके 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। यानी इस वीडियो से हम आपको 5 से 10 नंबर दिवा के जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। बहुत क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको आप सीख जाइएगा तो आपकी एग्जाम में पक्का है कि 5 से 10 नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताते चलेंगे। कॉन्सेप्ट सीख के आप लोग भी सवाल को सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है। सबसे पहले समझिएगा प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत मतलब होता है गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। यानी शुरू कहां से हुआ, शुरू हुआ 1 से, इसीलिए ये संख्या सबसे छोटी कहलाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बुआ, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है समझिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटता हो, केवल एक और खुद के अलावा। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता हो, या यूं समझे कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे देखिए 15 कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। उसके बाद 23 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 23 से कटेगा। उसके बाद 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 75 आपका 1 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, और उसके बाद 5 से कट जाएगा। उसके बाद 15 से कटेगा। उसके बाद 45 नहीं कटेगा, 15 5 75, और उसके बाद 25 से कटेगा। ठीक है, 25 से कटेगा और एक 75 से कटेगा। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को ध्यान से अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में आप ये पाइएगा कि 3 ठो ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 15 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। 12 का 2 से अधिक गुणनखंड है, 75 का 2 से अधिक गुणनखंड है।
तो ये बचता है 23 जिसका केवल 2 गुणनखंड है। तो वही तो आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जो संख्या केवल दुगो से कटे। कौन कौन से? एगो 1 से कटे और एगो ये 23 खुद यानी स्वयं से कटे, वही संख्या, इसके अलावा कोई और से नहीं कटेगा। ये यही दो, मतलब यही दो इसका गुणनखंड कहलाएगा और यही संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट मारते रहिएगा बाबू, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोग का तैयारी जो है और बढ़िया हो सके। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? वही सवाल आ गया, अभाज्य संख्या पूछा। 29 का कितना गुणनखंड है? आप लोग कमेंट करिए इस सवाल का जवाब। अभाज्य संख्या पूछा है, 15 का कितना गुणनखंड है? 15 कौन कौन से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। तो बच गया कौन? 29 से बच गया, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा। एगो 1 से कटेगा, एगो 29 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है? अभी सवाल का जवाब ना दीजिएगा तो क्या दीजिएगा बताइए, है ना? 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। तो पहले चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? कौन यौगिक संख्या है? यौगिक का मतलब समझ लीजिए पहले। यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है भाज्य संख्या। ये दोनों भाई है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अभी हम पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य बोलेंगे। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य बोलेंगे। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। तो यही खोजना है, यौगिक मतलब भाज्य। तो भाज्य संख्या आपको खोजना है। ठीक है, देखिए 2 से बेसी गुणनखंड किसका है भाई? भाज्य खोजना है। तो 2 से बेसी गुणनखंड किसका है? 21 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। 30 का तो 2 से बेसी गुणनखंड है। 11 का केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 11। 31 का भी 2 होगा, 1 और 31। 41 का भी 2 होगा, 1 और 41। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए जरा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म है? सह अभाज्य युग्म, युग्म का मतलब होता है बाबू जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा, जोड़ा होता है। जोड़ा में क्या होता है? तो 2 होता है। जोड़ा में होता है 2। ठीक है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा कौन कौन है? देखिए, एगो जोड़ा है, ऑप्शन देखिए 11 और 35। एगो 11 और 35 है। एगो है 18 और 25, 18 और 25। और एगो है 18 और 24। क्या है? 18 और 24। और एगो है 21 और 84। क्या है? 21 और 84। ठीक है, सब जोड़ा है, मैंने 4 गो ऑप्शन है, चारों में 2 संख्या है। तो आपको ढूंढना क्या है? सह अभाज्य संख्या का जोड़ा। तो देखिए, इन चारों में से वही संख्या सह अभाज्य संख्या होगा जिसका मस यानी HCF कितना आए? 1 आए। जैसे इसका HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? इसका HCF 1 आएगा। अरे 11 और 35 का HCF निकालिएगा ऐसे, 11 या 33 आ गया। ठीक है, 2 को घेरेंगे, 11 यहाँ ले लेंगे, 2 पंचे 10 होगा और 1 बचेगा, 1 2, तो 1 दूना 2, यानी इसका HCF कितना आया? 1 आया ना। इसका HCF 1 आया। इसका देखिए, इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसमें जो 25 है ना, इस 25 को 20 बना लीजिए, 20। ठीक है, 20 बना के तब बनाइए इसको। इसका HCF निकालने पर 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा। इसका HCF आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसका 6 आएगा। और इसका आपका आ जाएगा 21। तो बताइए इन चारों में से किस संख्या के जोड़ा का HCF 1 आता है? तो 11 और 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यही जो है सह अभाज्य संख्या का जोड़ा होता है। आप समझ में आ गया सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या का जोड़ा जिसका मस यानी HCF निकालने पर 1 आए, वही संख्या का जोड़ा सह अभाज्य संख्या का जोड़ा कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका गुणनफल क्या कहलाता है, इनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले देख लीजिए कौन होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाता हो। तो शुरुआत से आइएगा, शुरुआत से एक नहीं होता है, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। तो 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाएगा। इसमें से भाज्य कौन है, देखिए इसका कितना गुणनखंड है, तो इसका 1 और 2, इसका 2 गुणनखंड है। ये 3 का 1 और 3, ये 2 से कटेगा तो इसका 2 गुणनखंड है। 4 का 4 कटेगा 1 से, 2 से और 4 से, तो इसका 2 से बेसी गुणनखंड है। तो देखिए जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा चुनना है भाज्य संख्या। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसमें छोटा कौन है, इसमें तो 4। 4 ही एक ऐसा नंबर है, छोटा नंबर, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है, माने ये भाज्य संख्या हुआ सबसे छोटका में। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, गुना सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी 2 होता है, 1 तो होता नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 न तो भाज्य संख्या होगा न ही अभाज्य संख्या। तो 2 होता है सबसे छोटी कौन संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या याद रखिएगा। 2 अभाज्य संख्या तो है, ये है अभाज्य संख्या तो है, ये है, और साथ ही साथ ये सम संख्या भी है। कौन संख्या है, सम संख्या भी है। इसीलिए एक नंबर में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। तो 2 एक इकलौता संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। बाकी 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या 2 है, ये समझ में आ गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका गुणनफल पूछा है तो 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से प्रत्येक से विभाजित हो, माने 16 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। इन तीनों में, चारों में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए संख्या तो है लेकिन वो कौन है, छोटी है, और साथ में पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग, माने पूरी तरह से किसी का वर्ग हो। पहली बात समझिए, जिस संख्या के अंत में 1 0 3 0 5 0 7 0 होगा वो तो पहली ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1600 है, 1600, इसके अंत में जोड़ा 0 है, तो जोड़ा 0 होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन 0 को छोड़ के देखिएगा, 0 को छोड़कर जो नंबर बचता है उसको देखिएगा, ये 16 है, 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, इसका मतलब 1600 पूर्ण वर्ग है। 3600 में देखिए, 3600 को देखिए, 3600 को 2 गो 0 है, माने जोड़ा 0 है तो हो सकता है पूर्ण वर्ग। उसके बाद इसको देखिए, 0 छोड़ के 36 को देखिए, 36 6 का वर्ग है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ये दोनों में से कौन आंसर होगा। 2400 की बात करते हैं, 2400 के अंत में भी 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा ना। 24 पूर्ण वर्ग है तो 24 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब 2400 तो आंसर में आएगा नहीं, क्योंकि संख्या में देखिए क्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। संख्या वो होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 गो ऑप्शन में से 2 गो ऑप्शन तो ऐसा है कि वो पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, तो बचता है बी और डी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से पूर्ण वर्ग दोनों है, लेकिन इन दोनों में से कौन संख्या 16 20 24 से कटेगा, तीनों से कटना भी तो चाहिए ना। तो 16 से कटेगा, 1600 को देखिए, 1600 तो भाई 16 से कट जाएगा। ठीक है, अब 1600 20 से कटेगा, देखिए तब 20 से 0 से 0, ये 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2 8 16 80, 80 बार में कट जाएगा। उसके बाद 1600 को 24 से काट के देखिए, 24 से, ठीक है, 8 3 24, 8 9 16, 200 हुआ। अब 203 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो ऑप्शन ये भी गलती हो गया। समझ रहे हैं, ऑप्शन से सवाल को बनाए हैं। 3600 ही एक बचता है, तो यही आंसर होगा। 3600 को काटिएगा, 16 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, और साथ में ये पूर्ण वर्ग भी है, तो चारों में से 3600 ही अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या आएगा। 64 के वर्गमूल को, सवाल को ध्यान से पढ़िए, 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और 64 के घनमूल, 64 के घनमूल यानी क्यूब रूट। ठीक है, 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल कितना आएगा, तो 8 आएगा, 8 64, और 64 का घनमूल क्या आएगा, तो 4 आएगा, क्योंकि 4 का ही घन होता है 64।
तो 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। तो कभी कह रहा है 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल यानी 8 को किससे भाग देना है? 64 के घनमूल से भाग देना है, माने 4 से भाग देना है। 64 का वर्गमूल 8 आया, 64 का घनमूल 4 आया, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ये ना आएगा, 4 दूना 8, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 2 का घातांक पूछा है ना। देखिए 2 कितनी बार आता है? 144 को तोड़िएगा, यहाँ पर 144 को 2 से तोड़ेंगे, 2 से 14, ठीक है, 2 दूना 4, 2 से तोड़ेंगे 36 दूना 72, 2 से तोड़ेंगे 18 दूना 36, 2 से तोड़ेंगे 9 दूना 18। अब 9 बच गया, 9 तो कटवे नहीं करेगा 2 से, 3 से कटेगा, लेकिन हमसे क्या पूछा सवाल? 2 का घातांक पूछा है ना, तो 2 ये से खाली तोड़ेंगे, 3 से तोड़वे नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक 2 से तोड़ेगा टूटेगा तब तक तोड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे 2 गुना कितना 2 आया? 3, 4 बेर 2 आया, गुना 4, ठीक है। एक बार 9 आया, तो 9 को तो गोली मारिए क्योंकि 9 से कोई मतलब है नहीं। 2 का घातांक पूछा है तो 2 को केवल देखेंगे। 2 कितना बार है? 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4, यानी जितना बार 2 आएगा ना 2 का घातांक वही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, संख्या को तोड़िए, जिसका घातांक पूछा है उसी से तोड़िएगा हमेशा। जब तक उससे टूटने वाला है तब तक तोड़िए, और देखिए कितना बार उससे टूट रहा है, जितना बार उससे टूटेगा उतना ही उसका घातांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 है ना, 4 आंसर इसका आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। 2 से तोड़ेंगे 32 गुना 64, 2 से तोड़ेंगे 16 गुना 32, 2 से तोड़ेंगे 8 गुना 16, 2 से तोड़ेंगे 4 गुना 8 और 2 से तोड़ेंगे 2 गुना 4। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? इसका जवाब आप लोग बनाइए और जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप कीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा सीधा। इसका जो भी आएगा ना वो आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ये भी सवाल वैसा ही है, इसका भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, इसका भी आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा? सिंपल बात है, यहाँ पर घातांक तो पूछा नहीं है कि बना के सीधे देख लेंगे हम, तो 96 को पूरा तोड़ना पड़ेगा। 96 को तोड़िएगा, यहाँ पर 96 को यहाँ तोड़ेंगे 2 से, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, ठीक है, 6 आ गया। और 6 को तोड़ेंगे 2 से तो 3 आएगा। तो 1 2 3 4 5 को 2 आया, माने 2 आया कितना? 5 को, तो 2 के पावर 5 और गुना 3 आया एक बार, तो 3 के पावर 1 दीजिए, चाहे 3 देवे न कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 के पावर 1 दीजिए, चाहे 1 नहीं दीजिए, कभी कभी 1 नहीं भी देते हैं क्योंकि 1 वहां पर नहीं देंगे तो छुपा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से पूरा मैच कर रहा है, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? सवाल को घुमा फिरा के उसी में से पूछ रहा है, सवाल बनता वैसे ही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। 5005 को जब तोड़िएगा तो कितना बार टूटेगा, यानी क्या गो अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पर तोड़िए, 5 4 5 को 5 से तोड़िए, तो 5 इकाई 5 डबल 0 और फिर 5 इकाई 5, फिर इसको तोड़ेंगे कितना से? 7 से, तो 7 इकाई 7, 10 में 7 गया तो बचेगा 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28 और 7 21, ठीक है। और फिर तोड़ेंगे 11 से, 11 इकाई 11, 11 तिया 33, यानी 1 2 3 4, 4 नंबर से टूटेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5005 का कितना गुणनखंड हो सकता है? तो 4 गुणनखंड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। अगला सवाल, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल क्या है? 156 को तोड़ने पर क्या आता है? 156 को तोड़ने पर 2 के पावर x आता है, गुना 3 के पावर y आता है, गुना 13 के पावर z आता है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल सा बात है कि आपको करना क्या है, 156 को तोड़ लेना है।
156 को तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ते 156 को, 2 से 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 तिया 6 और 2 नमा 18, अब फिर 3 से तोड़ेंगे 13 तिया 39, ठीक है। 156 को तोड़ने पर क्या क्या आया? 156 को तोड़ने पर आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही ना आया। तो 2 कितना बार आया? 2 बार आया। तो 2 के पावर 2 दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, तो बिल्कुल। और 13 भी 1 के बार है तो 13 के पावर 1 दे देंगे। यानी ये कितना आ रहा है? 2 के पावर आ रहा है 2 गुना 3 के पावर आ रहा है 1 गुना 13 के पावर भी आ रहा है 1। देख लीजिए यहाँ से, है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पर x का बदले कितना आ गया? 2 आ गया, y के बदले 1 आ गया और z के बदले 1 आ गया। तो x के बदले 2 आया तो 2 लिखेंगे, प्लस y के बदले 1 आया तो 1 लिखेंगे, प्लस z के बदले भी 1 आया तो 1 लिखेंगे। 2 1 3 1 4, तो 4 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z होते x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? सेम सवाल है। पीछे वाला सवाल को अगर आप समझे हैं तो इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। 140 बराबर लिखा है 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, 140 को पहले तोड़ लीजिए, ठीक है। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 आएगा, ठीक है। यानी 140 को तोड़ने पर क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, क्या बार? 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए गुना 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 और 7 भी एक बार है तो 7 के पावर 1, ठीक है। क्या क्या आ रहा है? 2 के पावर कितना आया? 2 के पावर आया 2, ठीक है। गुना उसके बाद 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर भी 1, तो x का मान हो जाएगा 2, y का मान 1 और z का मान 1। तो x का मान 2, y का मान 1 और z का मान भी 1, तो कुल मिलाकर 4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, सवाल है कि 45 और 60 का मौसम क्या होगा? 45 और 60 का मौसम, मौसम माने HCF पूछा है, HCF पूछा है। किसका किसका? 45 और 60 का। इसका तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे बनाइएगा तब 45 से कहे 45, अब 15 बच जाएगा, तब 15 घेर के 45 को यहाँ ले लीजिएगा, 15 तिया हो जाएगा 45, यानी पूरी तरह से कट गया, तब 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट बनाइएगा तो उनका दिमाग पर जोर डालिए। 45 और 60 में ऐसा कॉमन नंबर ढूंढिए जो 45 को भी काट देता हो और 60 को भी काट देता हो, लेकिन वो कॉमन नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। देखिए 45 और 60 को 3 भी काट सकता है, 1 भी काट सकता है, इन दोनों को 3 भी काट देगा दोनों को, 1 भी काट देगा दोनों को, 5 भी काट देगा दोनों को, 15 भी काट देगा दोनों को, ठीक है। अब 15 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट देगा, है ना। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो मतलब ऐसी बड़ी संख्या खोजना है जो इन दोनों को काट दे पूरी तरह से। 15 से दोनों कट जाएगा ना, अब 15 से बड़ा कोई संख्या है ये नहीं है जो दोनों को काट दे, इसीलिए इन दोनों का जो मौसम होगा वो 15 होगा, देख लीजिए, है ना। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, आपको हम बता दिए। 18 और 72 का मौसम पूछा है, ऐसे ही है, 18 और 72 का मौसम पूछा है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा बड़ा संख्या खोजना है जो इन दोनों को काट दे, तो वो 18 है। 18 से ये दोनों कट जाएगा तो 18 इसका मौसम हो जाएगा। देखिए कटने के लिए तो दोनों 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़का ना खोजना है हमको, तो वो 18 होगा। 6 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, तो बड़ा संख्या खोजना है तो 18 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल है 3 गो वाला है, यहाँ 12 है, 15 है और 21 है। कह रहा है कि इन तीनों का मौसम, तो 12 15 21, वही बात है, 3 गो संख्या है, तो ऐसा संख्या खोजिए जो तीनों को काट दे, इन तीनों को काट दे, ठीक है, बड़ा संख्या खोजना है। तीनों 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब 3 से बड़ा कोई संख्या है जो तीनों को काट दे, 3 से बड़ा कोई है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उतना बनाने का जो है टाइम किसके पास है कि ना दे के बनाते रहिएगा आप, है ना। सीधा सीधा छोट छोट संख्या है तो आप यहाँ पर सीधा मौखिक भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझिएगा। सवाल है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6x के पावर 4y, ठीक है, और 12xy, इन दोनों का मौसा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मौसा, ठीक है।
तो इसको पहले तोड़ लीजिए, 6 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 3, x के पावर 4 है, इसका मतलब x 4 बार, 1 2 3 और 1 4, 4 बार, और y एक बार, y भी एक बार, और यहाँ पर 12 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो 2 छक्के 12 और फिर 2 तिया 6, ठीक है, और उसके बाद x है और y है। तो HCF हमको चाहिए, HCF चाहिए ना, तो HCF में क्या होता है, दोनों में जो मिलेगा वही ना होगा, दोनों में कौन कौन मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है तो 2 लिख लीजिए, फिर गुना कौन मिल रहा है, एक उनको 3 मिल रहा है 3 लिख लीजिए, फिर गुना एक उनको x मिल रहा है तो x लीजिए, x लिख लीजिए, और फिर एक उनको y मिल रहा है तो y लिख लीजिए, इसके अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है। HCF वही ना होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए हैं, आप मौखिक भी कर सकते हैं, कैसे, तो दोनों में ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को काट दे, बड़ा खोजना है, लेकिन तो 6 से दोनों कटेगा, बड़ा संख्या 6 है जिससे दोनों कटेगा, तो 6 तो सब ऑप्शन में है, तो सब ऑप्शन सही होगा, नहीं 6 के अलावा भी पकड़ाएगा, कौन कौन, दोनों में y है तो y होगा, तो y भी भाई y इस ऑप्शन में नहीं थी तो गलती हो गया, 3 ऑप्शन बचा। उसके बाद दोनों में x है, यहाँ 4 गो x, यहाँ 1 गो x, तो 1 गो x में मिलेगा दोनों में, तो 6xy ऑप्शन नंबर डी। कैसे देखिए, गुना भी करिएगा तो वही आएगा, 2 तिया 6 और x गुने y तो xy, तो 6xy ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, हर एक सवाल को अलग अलग अप्रोच से बनाएंगे, यानी अलग अलग तरीका से बनाएंगे, जो सवाल जैसे सुविधा होगा बनाने के लिए वैसे ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पर सब सवाल को बनाएंगे तो फिर फंसिएगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल में कैलकुलेशन अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक सवाल पर अलग अलग हम अप्रोच लगाएंगे, जहां पर जो अप्रोच सही होगा, आसान होगा, शॉर्टकट होगा, वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सवाल है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 और p के पावर 3q और p के पावर 2q का मान क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का मान नहीं मौसा हो जाएगा, क्या होगा, मौसा होगा, क्या होगा यहाँ पर, मौसा पूछा है, किसका मौसा पूछा है भाई, p के पावर 3q और एगो है p के पावर 2q, इन दोनों का मौसा पूछा है, मौसा माने HCF, दोनों को तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो p के पावर 3 है तो p लिखेंगे 3 बार, p गुने p और q एक बार है तो q लिख देंगे, और यहाँ p के पावर 2 है तो p लिखेंगे 2 बार, और q एक बार है तो q लिख देंगे। HCF हमको चाहिए, तो HCF कौन होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में मिला कौन कौन, एगो p तो 2 गो p मिला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, p गुना p लिखेंगे, p गुना p लिखेंगे, और एक उनको q मिला तो एगो q भी लिखेंगे, ठीक है। अब p गुना p बराबर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा और q हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा p स्क्वायर q, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, दो लगातार संख्या कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक ले, अनंत तक ले संख्या होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, दो संख्या का HCF लिखना है, ठीक है, मानिए मौसा, तो कहीं से भी दो संख्या ले लीजिए, लेकिन वो लगातार होना चाहिए, लगातार का मतलब 18 19 16 17 ये सब लगातार संख्या है दो, इसका मौसा निकालिएगा तो याद रखिएगा हमेशा एक आएगा, इसका मौसा कितना आएगा, हमेशा एक, दो लगातार संख्या का मौसा कितना आता है, एक आता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। आप लोग निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 20 और 21 का निकाल लीजिएगा, इन दोनों का मौसा एक ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कुछ चीज को याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्या का मौसा, आप दो लगातार सम संख्या लीजिए, उसका मौसा निकालिए। सम संख्या कौन होता है, जो दो से कटता है, कौन कौन, 2 4 6 8 10, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ले जाएगा, ठीक है। इसमें से कहीं से भी दो लगातार लीजिए सम संख्या, जैसे कि 6 8 या फिर 4 6 या फिर 2 4 या फिर 8 10, कहीं से भी दो लीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए वो, ठीक है। और उसका HCF निकालिएगा ना, उसका HCF निकालिएगा तो हमेशा दो ही आएगा, कितना आएगा, हमेशा दो आएगा, ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, एगो ट्राई कर लेते हैं, 18 और एगो 20 ले लिए, लगातार दोनों सम संख्या है कि नहीं, लगातार दोनों सम संख्या है, इसका मौसा निकालिएगा तो 18 से 20 में लगाइएगा तो एक बार में 18, दो बचता है, दो को घेर के 18 को यहाँ ले लेंगे, 2 9 18, ठीक है। बताइए दो आंसर आया कि ना आया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सवाल है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। अब यहाँ लगातार विषम संख्या का मौसा पूछा, दो लगातार विषम संख्या, विषम कौन होता है, जो दो से नहीं कटता है पूरा पूरा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 11 ये सब कौन संख्या है, लगातार विषम संख्या है, ठीक है।
इनमें से कोई भी लगातार 2 को लीजिएगा, जैसे कि 7 9 ले लिए, जैसे कि 3 5 ले लिए, जैसे कि 5 7 ले लिए, लगातार में ये विषम संख्या है। अब इसका जब मौसा निकालिएगा तो एक ही आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो एक किसका किसका मौसा आया, 2 लगातार संख्या का मौसा भी एक आता है और 2 लगातार विषम संख्या का भी मौसा एक ही आता है, ठीक है। और 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 आता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी कुछ देर पहले भाज्य संख्या में सबसे छोटा भाज्य बताए थे आपको। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हुआ था, तो वो था 4, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या था आपका 2, क्या था, 2 था, 2 था। 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटा तो है, लेकिन साथ ही साथ सम भी है। तो बोले थे ना कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वही 2 है, ठीक है। 2 सम के साथ साथ अभाज्य भी है। तो 2 और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। इसी का क्या पूछा, मौसा पूछा है, मौसा यानी HCF। तो इसका HCF क्या होगा, तो 2 ये ना होगा। अरे भाई 2 4 का HCF निकालिएगा तो 2 ये ना होगा, 2 ये ना होगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा जरा। क्वेश्चन है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्या कौन कौन, P भी अभाज्य संख्या है, PO अभाज्य संख्या है और Q भी अभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्या अभाज्य है तो इनका मौसा क्या हो जाएगा, तो इनका मौसा एक ही आएगा। याद रखिएगा, कहीं से भी ले लीजिए 2 अभाज्य संख्या, उसका मौसा हमेशा एक आता है। 2 लीजिए या 2 से अधिक भी ले सकते हैं, तब भी उसका मौसा एक ही आएगा। अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए। यदि A और B 2 अभाज्य संख्या है तो उसका लौसा क्या होगा। देखिए मौसा एक होता है 2 अभाज्य संख्या का, लेकिन यहाँ पर कह रहा है A भी अभाज्य संख्या है, A भी अभाज्य है और B भी अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या पूछा है, इसका लौसा पूछा है, लौसा। याद रखिएगा, 2 अभाज्य संख्या का लौसा पूछेगा ना तो उन दोनों संख्या में गुना कर दीजिएगा, सिंपल गुना कर देना है तो ए बी हो जाएगा। ए और बी 2 संख्या है अभाज्य संख्या, इसका लॉस होता है ए गुने बी यानी ए बी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है 65 और 117, 65 और 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में मतलब रूप का है, तो बताइए m का मान क्या होगा। देखिए 65 और 117, 65 और 117, 65 और 117 का जो मौसा है ना, मौसा जो है वो कितना है भाई, इसका जो मौसा है वो है 65m, 65m माइनस 117 है, तो इसमें m का मान क्या आएगा। देखिए ये सवाले में निकाल के दिया है कि 65 और 117 का जब मौसा निकालते हैं तो कितना आता है, 65m माइनस 117 आता है। तो हम भी निकाल के चेक कर ले कि कितना आता है इसका मौसा 65 और 117 का। तो 65 और 117 का मौसा हम निकालते हैं, देखिए कितना आता है। तब 65 इकाई 65, ठीक है, घटाएंगे तो 2 6 5 6 5 11 52 हुआ। तो 65 यहाँ ले लेंगे तो 52 इकाई 52 हुआ। फिर यहाँ पर 3 और 1 यहाँ 52 ले लेंगे तो 13 चौका 52 हुआ। यानी इसका जो HCF निकला कितना आया, 13। यानी हम जो निकाले हैं इन दोनों संख्या का HCF वो कितना आया, 13 आया। और किताब में जो दिया है निकाल के HCF वो कितना दिया है, मैंने सवाल के अंदर जो दिया है वो कितना दिया है, 65m माइनस 117। तो एक ही संख्या का दो को तो HCF ना होगा, तो इसी संख्या का ये भी HCF है और इसी संख्या का ये भी HCF है। ये दोनों HCF आपस में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा, दोनों HCF आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से m का मान निकालना है तो 117 को इधर लेके आइए, इधर 13 है तो माइनस में 117 इधर आएगा तो प्लस में होगा 117, बराबर बचेगा इधर 65m। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होगा, अब बट्टा के नीचे आएगा 65, क्योंकि 65m के साथ गुना में है, उधर खाली m बचेगा। तो 65 गुना 130 यानी m का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर। अगला सवाल, 2 10 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। 2 10 और 20 ये 3 संख्या है, ठीक है। इसका लौसा तथा मौसा का अनुपात, लौसा लिखा है पहले और बाद में लिखा क्या, मौसा लिखा है, बाद में क्या लिखा है, मौसा। इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, ये अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात निकालने के लिए हम एक बट्टा खींचते हैं, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बट्टा खींचते हैं।
अब बट्टा खींच के जिसका चर्चा पहले है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका चर्चा बाद में है उसको नीचे लिखते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, लौसा लिखेंगे, क्योंकि पहले चर्चा लौसा का है और बाद में चर्चा मौसा का है, तो मौसा नीचे आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का पहले लौसा निकालेंगे और फिर इन तीनों संख्या का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर तोड़ते हैं इसको। दू से टूटेगा, दू टूटवे नहीं करेगा भाई। 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 और 20 को तोड़ेंगे 2 गुने 5। ठीक है, अब इसका मौसा कितना आएगा, मौसा। तब मौसा कौन होता है, तीनों में जो मिलेगा वही ना होगा। तो 2 मिल रहा था, 2 हो गया मौसा। लौसा कौन होगा, तो जो तीनों में मिलेगा वो होगा, जो 2 में मिलेगा वो होगा, और जो कोनों में नहीं मिलेगा वो होगा। तो 2 गुने 2 तीन में मिला, फिर एक उनको 5 मिला तो 5 ले लीजिए, और फिर एगो 2 है तो 2 को ले लीजिए। ठीक है, तब 2 गुना 4 पंचे 20, कितना हुआ इसका लौसा, 20 हुआ। तो लौसा 20 आया, मौसा 2 आया। तो लौसा 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे, अब मौसा 2 आया तो 2 लिखेंगे। अब काटेंगे तो 10 बार में या 1 बार में, यानी 10/1 इसको अनुपात में लिखेंगे तो 10:1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ लीजिए। लौसा निकाल लीजिएगा, मौसा निकाल लीजिएगा, एक बट्टा खींचिएगा और जिसका चर्चा पहले होगा उसको ऊपर लिखिएगा और जिसकी चर्चा बाद में होगा उसको नीचे लिख के आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल है 6, 8 तथा 22 का लौसा तथा मौसा का अनुपात। सेम सवाल है, 6, 8 और 22 का मौसा तथा लौसा तथा मौसा, पहले लौसा बाद में मौसा, इन दोनों का अनुपात लिखना है। आप सिंपल से क्या कीजिएगा, 6, 8 और 22 इन तीनों नंबर का पहले लौसा निकाल लीजिए, मौसा निकाल लीजिए, और वैसे ही आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखना है अनुपात बराबर बट्टा, और ऊपर लिख देना है लौसा और नीचे लिखना है मौसा। आप इस सवाल को खुद से ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके इसका आंसर जो है आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। सेम सवाल है, सेम सवाल, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, ये इससे हम निकालते हैं मौसा। क्या निकालते हैं, मौसा यानी कि HCF निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। सवाल है भाग एल्गोरिदम, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 43, Q बराबर 31, R बराबर 32, तो बताइए A का मान क्या होगा। देखिए B का मान कितना है, 43। इसमें जहां B होगा वहां पर रख दीजिए कितना, 43 रखिए। A की जगह पर कुछ है ये नहीं है, A का मान तो निकालना ही है, तो A की जगह पर कुछ नहीं है, ये रखिए। B का मान कितना है, 43, यहाँ लिखेंगे 43 गुना Q है, तो Q का मान कितना है, तो वो आपका 31 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 31 और प्लस में R, तो R का मान कितना है, तो वो 32 है, तो यहाँ लिख देंगे 32। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे A बराबर, दोनों में गुना कर लेंगे पहले हम, 43 में 31 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 9 4 13 और 12 1 13, कितना हुआ 1333। 1 मिनट, 9 4 13, 12 1 13, ठीक है, 1333 कितना आया, 1333 आया। अब प्लस में 32 जोड़ेंगे तो A बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 और 3 6 और ये 13, तो 1365 आया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61, A बराबर BQ प्लस R में, A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61, Q बराबर 27 है, R बराबर 32 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, A का मान निकालना है, तो A तो कुछ नहीं है भाई, B का मान कितना है 61 है, तो 61 गुना Q का मान 27 है, तो यहाँ लिखेंगे 27 प्लस में R का मान 32 है, तो यहाँ लिख देंगे 32। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 61 में गुना कर लीजिए 27 से, 61 में गुना करना है किससे, 27 से, 7 इकाई 7, 7 छक्के 42, 2 इकाई 2, 6 दूना 12, ठीक है, 7 2 2 4, 4 2 6 1, कितना हुआ 1647, कितना हुआ 1647 प्लस में भी 32, दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9, 4 3 7, 16 के 16, 1669 हुआ, सॉरी 79 हुआ,
1679 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल है यदि 130 बराबर कितना है 15 गुने 8 प्लस 10 है और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है, तो बताइए 130 और 15 का HCF क्या होगा, मौसा। इन दोनों संख्या का मौसा क्या होगा, तो इन दोनों संख्या का मौसा जब आप लोग a बराबर BQ प्लस R पर सेटिंग करके HCF निकालते थे तो उसमें इस तरह से लाइन बनता था ना, सबसे नीचे वाले लाइन जिसमें R का मान 0 आता था उसमें जो B का मान होता था वही ना HCF होता था। तो भाई इसमें HCF क्या होगा, 5 होगा, या ऐसे समझ में नहीं आता है तो सब लाइन को मारिए गोली, सब लाइन को गोली मारिए और यहाँ से देखिए 130 और 15 का HCF निकाल दीजिए। तो 15 से 130 में लगाइए तो 15 नमा 135, सॉरी 15 8 120 कितना हुआ, 15 8 हुआ 120, बच गया 10 से लगाइए 15 में, 10 इकाई 10 बच गया 5 से लगाइए 10 में, 5 गुना 10 यानी इसका HCF 5 आया। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, दो अप्रोच आपको हम सिखा दिए। ठीक है, एक तो यहाँ यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, हमारा आंसर दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है आंसर, और एक ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो जिसके अंत में +0 हो, +2 हो, +4 हो, +6 हो, +8 हो, अगर ये सब प्लस लगा हुआ है अंत में तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तब क्या होगा, सम का रूप होगा, सम का रूप होगा। अगर +1, +3, +5, +7 लगा हो अंत में तो ये धनात्मक विषम का रूप हो जाएगा। किसका रूप होगा भाई, विषम का रूप हो जाएगा। तो सम का पूछा है ना, सम का पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको +4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पूछा विषम, यहाँ पूछा है विषम का रूप, तो विषम कौन होता है, तो +1, +3, +5, +7 इसमें से कोई है तो खोजिए। यहाँ +1 मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप, आप इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिए, कमेंट में मारिए फेंक के, क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप इसमें भी जवाब दीजिए, ये सवाल दो बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, एक मिनट, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अलग है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक ये नहीं है, ठीक है, सम है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या का रूप बाबू ये हो जाएगा, सम संख्या का रूप ये होगा। आप कहिएगा कि गुरुजी ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि +2 लगा है तो सम होगा, नहीं, +2 होने पर सम नहीं होगा, सीधा +2 थोड़ी ना होना चाहिए, साथ में m के साथ भी का नंबर ढूंढना है ना, तो m के साथ का नंबर सम भी होना चाहिए ना, m के साथ का नंबर सम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर m के साथ 1 लगा हुआ है, और एक कौन संख्या है, विषम संख्या है। अरे भाई m+2 लिखा है, यहाँ पर m के साथ 1 ना लगा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ 2 होता, चाहे 4 होता, चाहे 6 होता, चाहे 8 होता तो सम होता, तो ये +2 वाला भी सम हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। बी में देखिएगा तो 2 लगा हुआ है m के साथ, लेकिन यहाँ +1 लगाना, तो +1 किसका प्रतीक है, विषम का प्रतीक है, इसीलिए ये विषम का रूप होगा, तो सम का रूप आपका ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस गुने ab का लस निम्न में से किसके बराबर होता है। याद रखिएगा ab का लस, देखिए a और b दो संख्या है, a और b दो संख्या मान लीजिए है, तो एक फॉर्मूला बनता है a गुने b बराबर HCF गुने LCM, क्या होता है, LCM, HCF गुने LCM, ठीक है, HCF गुने LCM, अरे भाई HCF गुने LCM, ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला HCF गुने LCM बनता है फॉर्मूला, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के, माने मौसा और लौसा के गुणनफल के। यहाँ पर क्या लिखा है, मौसा गुने लौसा,
माने मौस गुने लस लिखा हुआ है, लस लिखा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ए बी के बराबर, यानी ए गुने बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौस ए बी, मौस ए बी का अर्थ हुआ कि ए और बी दो संख्या है और ए बी का मौस हुआ गुने ए बी का लस बराबर। अब सॉरी, देखिए इस सवाल थोड़ा सा अटपटा टाइप से लिखा गया है। इसका मतलब हुआ कि ए बी का कौन चीज? मौस, ए बी का मौस गुने ए बी का कौन चीज? लस, लस। अब बट्टा बट्टा ए बी, इसके बराबर में क्या आएगा? इसके बराबर में क्या आएगा? तो अभी हम आपको क्या सिखाए हैं कि मौस गुने लस, मौस गुने लस, लस बराबर होता है किसके? ए गुने बी के, होता है ना। तो यहाँ बताइए गुना में एक दे सकते हैं इसे गुना में? तो बिल्कुल दे सकते हैं। अब इन दोनों को हम बराबर के इस पार लाएं तो गुना में है एक के साथ ये दोनों, है ना, तो बट्टा में आएगा इधर। तो इधर लिखा हुआ है मौस गुने लस, लस। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? ए गुने बी, यानी ए बी आ जाएगा। अब बराबर को उसमें बचेगा एक, यानी यही दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर जो दिया है ना वो यही दिया हुआ है। बस यहाँ पर मौसा के साथ ए बी लगा दिया, लौसा के साथ भी ए बी लगा दिया है, यानी दोनों संख्या हुआ वो। ठीक है, तब मौसा गुने लौसा बट्टा ए बी बराबर किसके बराबर होगा? एक के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। मच्छर बहुत कौआ रहा है ना, वही बोर्ड पे बैठ जाता है तो बोर्ड काम नहीं करता है। तो थोड़ा मच्छर सबको भी अभी बैठना है। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 है तो ए का मान क्या होगा? ए और 18 ये दोनों संख्या है। ठीक है, तो ए पहली संख्या हुआ, 18 दूसरी संख्या हुआ। इसका लौसा कितना दिया है? तो वो 36 दिया है। तो फिर आपको क्या करना है? ए का मान याद करना है, ए का मान याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है अधूरा। क्या लगता है? अधूरा लगता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अधूरा। यहाँ पर लौसा मान 36 दिया है तो मौसा का भी तो कुछ देना चाहिए ना, है ना, मौसा का मान भी तो कुछ देना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया कौन चीज? अधूरा। ये क्वेश्चन जो करिए कैंसिल। बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है, मौसा 27 है। दो संख्या का मौसा कितना है? तो वो है 27। कितना है? 27। बहुत ही प्यारा सवाल है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है सवाल। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जितना सवाल, अगर एक पैटर्न का ज्यादा सवाल आपको दिख रहा है, कोई भी एक पैटर्न का सवाल ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब वो पैटर्न कई बार रिपीट हो चुका है। वो सवाल मतलब उस पैटर्न का सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, तो उस सवाल को तो बढ़िया से देख ही लीजिएगा आप लोग, है ना। मौसे कितना है? 27 है। लौसे कितना है भाई? लौसा इसमें 162 है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या कितना है? 54 दिया है, 54। तो क्या कर रहा है? दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए। ये आपको पता लगाना है, पता लगाना है। ठीक है, एक क्या आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या माने ए गुने दूसरी संख्या माने बी। पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं और दूसरी संख्या को बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? HCF गुने LCM, यानी कि मौसा गुने लौसा के, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें से पहली संख्या माने ए कितना दिया है? 54 दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 54, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना बी यानी कि दूसरी संख्या, ये पते नहीं है, यही तो निकालना है, जब बी रहने देते हैं। अब मौसा कितना दिया है? तो वो दिया 27, यहाँ लिखेंगे 27। और गुना में लौसा कितना है? तो वो दिया है 162, यहाँ लिखेंगे 162। अब यहाँ से बी का मान निकालना है, तो बी बराबर 27 गुने 162 बट्टा में क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 54। 27 से काटेंगे 54 को 2 बार में, या 2 से कटेगा ये तो 81 बार में कटेगा। तो बी का मान यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया? 81 आ गया। और ये सवाल बहुत ही मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए इस सवाल को ध्यान समझ लीजिए, बार बार हमको बतलाना ना पड़े, आप भी बनाए। ठीक है, एक सवाल है यहाँ पर कि दो संख्याओं का मौसा 15 है। देखिए मौसा कितना है? 15। मौसा कितना है भाई? 15 दिया है। ठीक है, और लौसा 105। लौसा कितना दिया है? लौसा ये दिया है 105 दिया। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है, एक संख्या को हम डायरेक्ट एक ए लिख सकते हैं। ए दिया है 5, ए दिया है 5, तो दूसरी संख्या माने बी का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या सिखाए हैं? ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM, यानी मौसा गुने लौसा। ठीक है,
ए का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है। बी का मान नहीं मालूम है, HCF 15 है और LCM 105 है। ठीक है, यहाँ से बी का मान निकालिएगा तो 15 गुना 105, 105 अब बट्टा में 5 आएगा तो 5 से काटेंगे 21 पंच 105, तो 15 का 15, अब 15 दूना 30 31 315। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा, यहाँ से देखिए अगला सवाल। अब यहाँ से 1 नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है, तो आप नंबर देख लीजिएगा कि जो भी है अगला नंबर ये मायने रख देता है। ठीक है, सवाल मायने रखता है। सवाल देखिएगा, यहाँ पर सब सवाल के बगल में साल भी लिखा गया है कि कौन साल में क्वेश्चन से पूछा है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि इसके बगल में साल लिखा हुआ है तो जो अभी तक पढ़ाए हैं सवाल उसमें साल नहीं लिखा है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को हल्का में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम जो है आपको एक तरह का सवाल एक ही जगह बना कर लाए हैं और सिखा रहे हैं, तो वो हमारी थोड़ा मेहरबानी समझिए कि ऐसा सवाल लेकर आए आप लोग के लिए। ठीक है, हाँ, सवाल निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा, देखिए ये रूट ना आपके पूरा पर है, सब पे रूट लगा हुआ है, सब पे। ठीक है, हाँ, यहाँ तो केवल 5 पे लगा हुआ है। इसका मतलब समझिएगा, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ऐसे है रूट 1/144, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब हुआ, ऑप्शन बी का मतलब हुआ 50 बट्टे रूट में 500। ठीक है, और ये आपका रूट में 32 है और ये है 5 प्लस रूट 5। देखिए समझिएगा, परिमेय संख्या कौन होता है, तो जो रूट के बाहर हो। परिमेय संख्या कौन होता है, तो जो रूट के बाहर, रूट ना हो, जिसमें रूट ना हो या रूट हो वो करे ना तो रूट से बाहर निकल जाए, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और अपरिमेय का मतलब होता है जिसमें रूट हो, क्या हो, रूट हो, रूट हो, रूट लगा हो, वो अपरिमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, परिमेय संख्या पूछा है, तो में तो सब पर रूट है, इसका मतलब क्या, कोई परिमेय नहीं है, नहीं परिमेय है, क्योंकि इसमें रूट में जो नंबर है ना उसमें देखिए ध्यान से कि कोई संख्या ऐसा है रूट के अंदर जो रूट के बाहर आ सकता है। माने आप किसी भी तरह रूट को हटा सकते हैं, अगर हटा सकते हैं, रूट हट सकता है तो समझिए कि वो संख्या अपरिमेय नहीं परिमेय होगा। ठीक है, रूट हट जाएगा तो, जैसे यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर से रूट हटा कि ना हटा, रूट हट के कितना आ गया, 1/12, तो परिमेय संख्या यही हुआ ना, यही हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिएगा ये कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 10 के 50, ये आ गया अंडर रूट 1/10। देखिएगा 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 10 का तो वर्गमूल नहीं होता, शुद्ध वर्गमूल, तो इस पे रूट रहबे करेगा, तो यहाँ रूट नहीं हटा तो ये अपरिमेय ही रह जाएगा। ठीक है, यह अपरिमेय हुआ, लेकिन यहाँ रूट हट गया तो परिमेय। रूट 32 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है तो ये भी अपरिमेय, और यहाँ 5 है रूट के अंदर, तो यहाँ से भी रूट नहीं हटा देते हैं, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये भी अपरिमेय हुआ। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सब है, खाली एगो परिमेय है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय अपरिमेय मोस्ट भी सवाल 1 नंबर में कोई नहीं छोड़ेगा, पक्का है कि 1 नंबर एबे करेगा यहाँ से। ठीक है, 1 नंबरी सवाल में तो 100% पूछेगा सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय पूछा, तो परिमेय का मतलब वही हुआ, अंडर रूट लगाइए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए परिमेय पूछा है ना, तो पहला तो पाई लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन पाई है, दूसरा रूट 7 है, तीसरा है रूट में 16/25 सब पे लगा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका 3 रूट 3, अब बट्टा के नीचे है रूट 2, यहाँ बट्टा है, सब बट्टा हो गया। ठीक है, ये बट्टा हो गया आपका। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई जब भी आए तो कहिएगा कि अपरिमेय संख्या। रूट 7 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5, ये रूट के बाहर आ गया, तो ये कौन संख्या हुआ, ये आपका परिमेय संख्या हुआ। और ये जो है आपका अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि रूट 3 है, रूट 2 है, इन दोनों का वर्गमूल शुद्ध वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, ना ही 2 पूर्ण वर्ग है, तो ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इस पर से रूट हटेगा नहीं था, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर है, परिमेय संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ भी परिमेय पूछा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, 2 - रूट 3, 2 - रूट 3, दूसरा ऑप्शन है रूट 5, और तीसरा ऑप्शन है 2 रूट 3 बट्टा रूट 3, और चौथा ऑप्शन है रूट 6। तो यहाँ पर इसको गौर से देखिए, यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा, परिमेय पूछा। तो आप इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से रूट को हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में से रूट को हटा सकते हैं, सीधा 2 आएगा बाहर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी रूट 5 का वर्गमूल होबे नहीं करेगा, शुद्ध वर्गमूल, यहाँ रूट 6 का भी शुद्ध वर्गमूल नहीं आएगा, और रूट 3 का भी शुद्ध वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें से परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं ना,
आराम से आप लोग ढूंढ सकते हैं। ध्यान से देखिए और परिमेय संख्या ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें से भी आप लोग ढूंढिए। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, सब परिमेय वाला क्वेश्चन सब है, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से बन जाएगा। अगला सवाल, ये भी परिमेय संख्या ढूंढना है आपको। यहाँ इसको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरा पर रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा पर रूट लगा हुआ है। तो पहला वाला को समझिए, ऑप्शन ए क्या है, रूट में 64 प्लस 64 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है रूट में 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 लिखा है। और तीसरा है रूट में 49 प्लस 49, 49 प्लस 49। और चौथा है 36 प्लस 36 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 64 और 64 कितना होगा, 64 और 64 हो जाएगा आपका 4 4 8 6 6 12 128। अब 25 और 25 कितना होगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा, कितना होगा 50। और 49 और 49 होगा 98, 98 होगा। और यहाँ 36 36 कितना हो जाएगा 72 होगा, ठीक है। 36 गुना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ है, पहला ऑप्शन में 64 लिखा है 36 लिखा है, यहाँ पर आपका 36 लिखा हुआ है, 36 देखिए ये जो है ना 36 लिखा हुआ है 36। तो 64 हुआ 36 हो कितना होगा 100 हो जाएगा 100। यहाँ पर जोड़ के बनाते हैं तो कितना आता है, जोड़ के हम बनाते हैं तो ये सब आता है। तो देखिए रूट 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कौन संख्या होगा अपरिमेय। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी अपरिमेय। पूर्ण वर्ग मतलब ये किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण संख्या का, ये भी अपरिमेय संख्या है। और आपका ये है 100 जो कि 10 का वर्ग है, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, यानी रूट हट गया यहाँ से, तो ये हो गया परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछता है, 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो कौन है, तब परिमेय है। तब परिमेय ना पूछा, इसमें से परिमेय खोजना है, तब परिमेय खोज लीजिएगा ना, परिमेय आराम से खोज लीजिएगा। ये पूरा पर रूट लगा हुआ है, ठीक है, पूरा पर रूट लगा हुआ है, इसमें से जिस पर रूट हट जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, माने जिसके रूट के अंदर जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा वो परिमेय हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, वही बात है, अपरिमेय नहीं है माने परिमेय है, ढूंढ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सवाल देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर भी वही हाल है, अपरिमेय नहीं है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ अपरिमेय खोजना है, क्या खोजना है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय खोजना है। अपरिमेय क्या बोले हैं कि अपरिमेय वो संख्या होता है जो, अपरिमेय वो संख्या होता है जो रूट के अंदरे रह जाए, जो रूट के अंदरे रह जाए। पहला ऑप्शन है रूट में 64/36, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रूट में 81, और तीसरा है रूट में 2.5, और चौथा ऑप्शन है 49/9। देखिए 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, 81 का 9, और यहाँ पर 49 है तो 49 का 7 और 9 का 3। ये 2.5 है, अगर ये 25 होता तो यहाँ 5 निकलता, लेकिन ये 2.5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी तीनों ऑप्शन तो रूट के बाहर आ गया, तो ये तीनों परिमेय है, तो यही संख्या अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर भी अपरिमेय खोजना है, ये रूट के बाहर संख्या है, और रूट के बाहर देखिए अपरिमेय मतलब रूट वाला संख्या खोजिए, यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो भाई परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसका तो अपरिमेय होने का कोई सवाल ही नहीं है। बच गया 3 गो ऑप्शन, रूट में 16, रूट में 9/27, ठीक है, और उसके बाद है रूट में 5 गुना रूट में 5, ठीक है। देखिए रूट 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस 1 मिनट, यहाँ रूट जो लगा है ना दोनों पर लगा है, यहाँ जो रूट लगा है दोनों पर लगा है, ठीक है। रूट यहाँ पर दोनों पे लगा है, इसमें 9 है, ठीक है। यहाँ पर 9 का वर्गमूल तो 3 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, ठीक है। हाँ वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूट पर रहबे करेगा 27 पर, ठीक है। तो ये भाई रूट नहीं हटाती, ये अपरिमेय हो गया। बाकी रूट 5 गुने रूट 5 हम सीधा 5 लिखते हैं, या फिर रूट में 25 लिखते हैं, फिर 25 को 5 लिखते हैं, रूट के बाहर आ गया ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये अपरिमेय है, इस पर से रूट नहीं हट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय यहाँ पर खोज लीजिए, 27 इसका वर्गमूल नहीं होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 16 का 4 होता है, 30 का नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय इसी प्रकार से ढूंढिएगा। निम्नलिखित में से कौन अलग है, अलग पूछा है, यहाँ ना परिमेय ना अपरिमेय पूछा, सीधा अलग पूछा है। 2 गो रूट के बाहरे है, 2 गो रूट के बाहरे है, तो दोनों कौन हुआ, दोनों परिमेय हो गया। अब बात फंसेगा आज दोनों में, ठीक है। यहाँ 16/4 है, तो 16 का तो आ जाएगा 4, 4 का आएगा 2 वर्गमूल, और यहाँ पे रूट में 2/5 है,
तो यहाँ रूट 2 पर से रूट हटवे नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो कि अलग है, क्योंकि ये बी भी परिमेय है आपका। ठीक है, 3 को परिमेय हुआ वही अलग है। अगला सवाल समझिएगा, सवाल नंबर अगला है रूट 3 है एक। क्या है रूट 3? तो रूट 3 अपरिमेय है, क्योंकि रूट 3 पर से रूट हटवे नहीं करेगा, क्योंकि रूट 3 जो है ना 3 वो 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट 5 कौन संख्या है? ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रूट 2 कौन संख्या? तो अपरिमेय संख्या। सब लॉलीपॉप टाइप सवाल है। 22/7 कौन संख्या है? तो 22/7 कौन संख्या? 22/7 ये कौन संख्या? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 22/7 कौन संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। रूट में 81/2 कितना है? 81/2 है। ये कौन संख्या है बताइए? तो रूट 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई? 81 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और 2 तो है बाहर, तो 9/2 परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल है रूट में 64/81। रूट में 64/81। ठीक है, अब प्लस में रूट में 16/9। 16/9 ये कौन संख्या है? देखिए 64 का वर्गमूल होगा 8, 81 का हो जाएगा 9, और प्लस 16 का होगा 4 और 9 का होगा 3। रूट के बाहर आ गया, बताइए रूट के बाहर आ गया तब परिमेय हो गया। जोड़ना क्या है? सीधा परिमेय परिमेय बताना है, तो रूट के बाहर रूट हट गया, परिमेय हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है 6 + 125 रूट में 6 प्लस रूट में 125। ठीक है, अब माइनस 3 प्लस रूट 5 और उसके बाद प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। ये कौन संख्या है बताइए? लंबा चौड़ा थोड़ा सा है, क्वेश्चन 2024 से पूछे हुआ है। ठीक है, ये कौन संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। देखिए 6 प्लस 125 को तोड़िएगा, 125 को, तब 5 गुने 5 3 में आएगा 5, 50 25 5 125, 2 को 5 के बदले 1 5, आई 5 पे रूट रहबे करेगा, यानी 125 को क्या लिखेंगे? 5 रूट 5 लिखेंगे। अब फिर माइनस को अंदर ले लीजिएगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस में रूट 5, और फिर प्लस को अंदर लीजिएगा तो प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 4 रूट 5। ठीक है, देखिए ये तीनों सेम है, रूट 5 वाला, तो रूट के अंदर सेम संख्या होने पर जोड़ घटाव संभव है, जो घटाव हो सकता है। ये 4 रूट 5 माइनस में, और ये माइनस में सीधा रूट 5 है, तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, और जोड़ घटाव जो होता है ना वो बाहर वाले नंबर का होता है, तो 4 को रूट 5 और 1 रूट 5 माइनस में हो जाएगा 5 रूट 5। ठीक है, और ये बाहर वाला दोनों संख्या है, ये जो है ना आपका, ये दोनों बाहर वाला संख्या है। ठीक है, ये तीनों बाहर वाला है। 6 प्लस में है, 1 प्लस में, तो प्लस में कितना हुआ? 7, और माइनस में अकेले है 3। ठीक है, और फिर प्लस में है 5 रूट 5, और माइनस में भी है आपका 4 रूट 5 1 रूट 5, तो हो जाएगा 5 रूट 5 माइनस में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों घट गया, 5 रूट 5 में से 5 रूट 5 चला गया, तो 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, तो 4 बचेगा। अब बताइए 4 कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक? इनमें से कोई नहीं है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, संख्या 2.2.1311113 ठीक है, डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें रिपीट कर रहा है क्या बताइए? न रिपीट संख्या हो और न रुके। डॉट डॉट का मतलब होता है रुक नहीं रहा है, अनंत तक जा रहा है। न रिपीट करे और न रुके, ऐसा संख्या अपरिमेय कहलाता है। याद रखिएगा, रूट के बाहर में वही संख्या अपरिमेय होगा। वैसे रूट के बाहर वाला अपरिमेय ना होता है, सब परिमेय होता है, लेकिन रूट के बाहर में भी अपरिमेय होता है। कैसा वाला? जो पॉइंट में हुआ, पॉइंट के बाद न रिपीट करे और न रुके, वो संख्या अपरिमेय होता है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा? तो ये हमेशा रूट n जो है ना वो हमेशा आपका रूट n हमेशा नहीं होगा, बल्कि कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी आपका अपरिमेय। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n का मान क्या होगा? देखिए n प्राकृतिक का अर्थ होगा गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, तो रूट 1 का मान, रूट n पूछा है ना, रूट n पूछा है तो रूट 1 का मान, रूट 2 का मान, रूट 3 का मान, रूट 4 का मान, रूट 5 का मान। तो इसमें से ध्यान से देखिएगा, तो रूट 1 तो आपको कोई दिखते नहीं है, ये तो एक क्या आएगा बाहर, तो ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ। और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये आपका अपरिमेय हुआ। तो कभी परिमेय होता है कभी अपरिमेय, इसको आप परिमेय भी कर सकते हैं, इसको आप
इसको आप प्राकृत संख्या भी कर सकते हैं। तो कभी प्राकृत होता है तो कभी अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 को जब परिमेय बनाएंगे तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा बताइए। तो √12 को गुना करेंगे, 4 गो ऑप्शन है यहाँ पर, 4 गो ऑप्शन है, तो किससे गुना करें कि √12 परिमेय हो जाए। सिंपल सी बात है, √12 को तोड़िए, √12 को तोड़िए, 2 दूना 4 तिया 12। अब 2 को 2 के बदले तो एगो 2 बाहर आ गया, लेकिन 3 का पार्टनर नहीं है तो √3 बचेगा। अगर एगो √3 और होता ना तो 2 गो √3 के बदले एगो 3 और बाहर आता, तब ये सब बाहर होता, सब बाहर होता मतलब परिमेय कहलाता। यानी एगो √3 और कम रहल है तो एगो √3 से गुना करेंगे √12 में, √12 में √3 से गुना करेंगे तो √36 हो जाएगा, जो इसका वर्गमूल 6 होगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसके गुना करने से √12 में √3 से गुना करने से क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। तो परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है। 2 परिमेय संख्या के बीच क्या को परिमेय संख्या होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। 2 को कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए और उसके बीच में अगर परिमेय संख्या ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो आप ढूंढ नहीं पाइएगा। क्यों, क्योंकि अनगिनत होता है, इतने होता है कि आप उसको गिन भी नहीं सकिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या माने 0 को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या है वो ले लीजिए। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एगो आपको अपरिमेय संख्या लेना है, अपरिमेय संख्या लेना है। ठीक है, और इसको गुना करना है। गुना करिए तो एगो परिमेय संख्या लीजिए, लेकिन 0 को नहीं लीजिए, कोई और नंबर लीजिए। परिमेय संख्या 2 ले लीजिए ना, परिमेय है ना 2। आएगो अपरिमेय ले लीजिए, अपरिमेय √3 ले लीजिए, चाहे √2 ले लीजिए, रूट में लेकिन आना चाहिए अपरिमेय संख्या। और दोनों में गुना करिएगा तो कौन संख्या बनेगा, 2 √3 बनेगा। 2 √3 क्योंकि अंदर बाहर गुना नहीं होता है, सीधे सट जाएगा 2 √3। 2 √3 कौन संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2021 में 2024 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, सवाल है 2 अपरिमेय संख्या यहाँ दिया हुआ है, एगो दिया है 3 + √5, एगो दिया है 3 - √5, इसका गुणनफल क्या होगा। एगो दिया है 3 + √5 और एगो दिया है 3 - √5, इसका गुना करने पर क्या होगा, गुना करने पर क्या होगा। गुना करिए, 3 में 3 से गुना करिए 9, फिर 3 में √5 से गुना करिए तो प्लस माइनस माइनस 3 √5 होगा, और उसके बाद √5 में 3 से गुना करिएगा तो प्लस में 3 √5 होगा, और उसके बाद √5 में √5 से गुना करिएगा तो प्लस माइनस माइनस सीधा 5 होगा। ये दोनों घटेगा, 3 √5 प्लस में 3 √5 माइनस में दोनों घट गया, तो बच गया 9 - 5 यानी कि 4। तो 4 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर अगला है, अगला सवाल देखिए, सवाल है कि 2 अपरिमेय संख्या 3 + √6, 3 + √6 आएगो है 3 - √5, इसका जब गुना करेंगे तब क्या होगा। इसका गुना करके आप आराम से बना सकते हैं कि कौन मतलब ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि प्राकृत होगा, इनमें से कौन होगा, बना सकते हैं ना। चलिए ट्राई कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का मतलब होता है जोड़ होता है। किसका जोड़ भाई, तो एक परिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या ले लीजिए और एगो अपरिमेय संख्या ले लीजिए। ठीक है, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। याद रखिएगा, कोई भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कह दे, घटाव कह दे, गुना कह दे, भाग कह दे, ये सब क्या कहलाता है, ये सब आपका अपरिमेय ही कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, माने एगो परिमेय संख्या होना चाहिए, एगो अपरिमेय होना चाहिए। अब उसके बीच में आप जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, घटाव का चिन्ह लगा दीजिए, गुना लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। जोड़ को बोलते हैं योग, घटाव को बोलते हैं अंतर, गुना को बोलते हैं गुणनफल और भाग को बोलते हैं भागफल। ये सब क्या बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है, देखिए अगला सवाल आपका है यहाँ पे। अगला सवाल है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए √11 का वर्गमूल निकालिएगा ना, √11 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में
3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। रूट 5 क्या निकलिएगा तो 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। 5 से लेकिन कम में आएगा, 2.5 से कम में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्योंकि सवाल क्या पूछा, 2 और 2.5 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो वो रूट 5 का मान निकालिएगा ना, तो 2 और 2.5 के बीच का ही आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल समझिए। सवाल है कि रूट 10 गुने रूट 15, इसको गुना करिएगा, 3 में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तब 15 दाही कितना होगा, रूट में 150, 150 को तोड़िएगा, 150 को तोड़िएगा 2 से 75, ठीक है, और 3 से 25, ठीक है, 25 से 75, और 5 से 5 गुने 5, ठीक है। 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर आएगा, और 2 गुने 3 यानी कि 6 अंदर आएगा। तो 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल पूछा है। सवाल है अगला, रूट 10 गुने रूट 15 कौन संख्या है। तो रूट 10 और रूट 15 को गुना करने पर कितना आया था, अभी अभी बनाए थे ना 150। सवाल वही है लेकिन ऑप्शन घुमा दिया, ठीक है। उसमें इसका मान पूछा था, लेकिन यहाँ पूछा कि कौन संख्या बनाएगा जब दोनों में गुना करेंगे। तो ये कौन संख्या बनाएगा, अपरिमेय बनाएगा, क्योंकि इसी का ना मान आया था 5 रूट 6। 5 रूट 6 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है। कौन संख्या हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर प्लस में भी संख्या रहता है, माइनस में भी संख्या होता है, सॉरी प्लस इधर होगा, ठीक है, प्लस इधर होगा आपका, माइनस इधर होगा, और जीरो भी होगा। इन सभी संख्या को हम दिखाते हैं, मतलब प्लस में भी संख्या दिखाते हैं, माइनस में भी संख्या दिखाते हैं, बट्टा में भी संख्या दिखा सकते हैं, पॉइंट में भी दिखा सकते हैं। हर एक प्रकार की संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित यानी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या आपका एक प्राकृत होता है, एक पूर्ण होता है, एक पूर्णांक होता है, एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है, रूट 2 एक डैश संख्या है। रूट 2 कौन संख्या है, तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन समझिएगा। पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। सिंपल सवाल है। 3 + 2 रूट 5 एक डैश संख्या है, तो ये भी कौन संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब पहले पूछता था 2016, 2015, 14, 13, 12, 11, इस समय जो है ना बिना ऑप्शन के सवाल रहता था, खाली स्थान वाला पूछता था, ठीक है, इसीलिए सवाल सब ले लिए हैं। अगला सवाल है, रूट में 15/3 कौन संख्या है। काटिएगा तो रूट 5 ही ना बचेगा। रूट 5 कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिएगा। 3 + √3 इंटू 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। 3 + √3 इंटू 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। देखिए दोनों में सेम संख्या है, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर सीधा 3, बचेगा 6। 6 कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या, यहाँ पर आ जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या है आपका ये वाला नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है। नहीं, वास्तविक संख्या आपका परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या होता है 2 प्रकार के, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। तो कह सकते हैं कि सभी वास्तविक परिमेय नहीं होता है, लेकिन सभी परिमेय आपका जो है ना, सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक 2 प्रकार के है ना, तब बाप के प्रॉपर्टी पर दोनों बेटा का हक होगा, किस्म थोड़ी ना है कि एक ही बेटा का हक होगा अगर 2 बेटा है तो, समझ रहे हैं। इसीलिए वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा, लेकिन हाँ प्रत्येक परिमेय वास्तविक होगा, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है 0.7, इस पर रेकरिंग लगाइएगा। 0.7 पर रेकरिंग का मान क्या होगा। 0.7 पर रेकरिंग का मान क्या होगा। देखिए रेकरिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बट्टा देना है, एक लगाना है, नहीं एक नहीं लगाना है, रेकरिंग है ना, तो पॉइंट और रेकरिंग को साथ में हटाइएगा। देखिए रेकरिंग क्या के ऊपर है, तो एगो के ऊपर है, तो एगो 9 लगा दीजिए, ठीक है। 7/9 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर एगो अंक है, उस पर रेकरिंग है। कभी कभी सवाल ऐसा होता है 0.23 दे दिया, खाली 3 पर लगा दिया रेकरिंग, खाली 3 पर लगा दिया रेकरिंग। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ता है। क्या, बट्टा देंगे, ठीक है, रेकरिंग हटाएंगे, रेकरिंग क्या ऊपर लगल है, एगो पर, तो एगो 9। लेकिन क्या इसमें गड़बड़ है कि पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, दोनों पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर है, एगो पर खाली है।
तो एगो पर है तो एगो 9, एगो खाली है तो एगो 0, याद रखिएगा। जगह पर रहेगा उतने 9 और जगह खाली रहेगा उतने 0। जैसे 1.762 दोनों पर रैकरिंग है तो क्या करना है, बट्टा देना है, पॉइंट और रैकरिंग साथ में हटाना है। जगह पर रैकरिंग है उतने 9 और पॉइंट के बाद जगह पर रैकरिंग उतने 9 और पॉइंट के बाद जगह खाली है उतने 0। खाली ना है तो एको 0, जैसे कि यहाँ पर खाली नहीं था तो एको 0 नहीं, खाली 9 ही छोड़ दी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि ऊपर वाला संख्या बचा क्या, 1762, क्या बना 1762। इसमें से माइनस भी होता है, क्या होगा माइनस, तो सब को पकड़िएगा चारों अंक को, तो इसपे से ये दोनों पर रैकरिंग नहीं है, तो जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस करना पड़ता है, नीचे में 990 आपका, ठीक है। माइनस करिएगा, 12 में 7 गया तो 5 और 5 में से गया तो 6, ठीक है, सॉरी 5 में से गया तो 4 बचेगा, यहाँ पर 4 और ये आपका 17 और नीचे में आपका 990, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से जो है बनाते हैं। यहाँ पे बनाइएगा तो ऊपर क्या बचा, 23 बच गया, ऊपर बच गया 23 और फिर माइनस तो होगा, किसको करेंगे, 0 2 बच गया, 0 2 मतलब 2 को माइनस कर दिया, नीचे में 90, यहाँ पर 23 में से 2 घट गया तो कितना बच गया, 21/90 होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझिएगा। यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर दोनों पर रैकरिंग होगा, ठीक है। 0.13 पर रैकरिंग, 1 3 पर रैकरिंग, 2 पर रैकरिंग है, बट्टा देना है, पॉइंट रैकरिंग हटाएंगे साथ में, दोनों पर रैकरिंग है तो 2 को 9, ठीक है, 13/9। ऊपर वाला में माइनस होता है, लेकिन माइनस किसको करते हैं मालूम है ना, जिस पर रैकरिंग नहीं होगा। इसमें किस पर रैकरिंग नहीं है, तो 0 पर, तो 0 को माइनस करिए, कोई फायदा होगा, तो कोई फायदा नहीं। 13/99 आंसर होगा सीधा, 13/99 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है 0.57, ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा। देखिए इसके नीचे में एक डाल दिए, पॉइंट हटाइए 0 2 0, क्योंकि यहाँ पर ना रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, रैकरिंग नहीं है, 57/100 होगा, 57/100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझिएगा। 0.32 को p/q के रूप में, जहां पर p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है, बताइए। 0.32 दोनों पर रैकरिंग है, ठीक है, यहाँ पर रैकरिंग है, सवाल में छूट गया है, पॉइंट और रैकरिंग हटाएंगे साथ में 2 को 9 आएगा, ऊपर हो गया आपका 32 और बट्टे नीचे हो गया 99, तो 32/99 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, सवाल है संख्या 23.43 और दोनों पर रैकरिंग है, इसको ना बना लीजिएगा, आप लोग आराम से बना सकते हैं, तो बना के कमेंट कीजिए ऑप्शन और आंसर इसका, ठीक है। अगला सवाल है 0.49, इसको भी ट्राई कर लीजिए, इसको भी p/q में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर खाली रैकरिंग लगा लीजिएगा, ठीक है, रैकरिंग यहाँ पर भी मार लीजिएगा दोनों पर, ठीक है, सवाल में छूट गया रैकरिंग। अगला सवाल 3.27 पर रैकरिंग, ये कौन संख्या बताइए, 3.27 पर रैकरिंग, तो पॉइंट वाला सवाल में अपरिमेय होता है कौन, जो न रिपीट हो न रुक के, डॉट 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 लागल रहे और रिपीट न हो। यहाँ पर 2 पर रैकरिंग है और पॉइंट है, तो ये ऐसी संख्या परिमेय होता है, याद रखिएगा, ऐसा संख्या रहेगा ना तो परिमेय हो जाएगा। अगला सवाल 0.3 पर रैकरिंग, यहाँ पर रैकरिंग है दोनों पर, ठीक है, 0.3 पर रैकरिंग और 0.4 पर रैकरिंग है, इसको जोड़ना है, तो इसको अगर हम बट्टा में लाते हैं तो 9, यहाँ भी पॉइंट और रैकरिंग हटाते हैं तो 9, ठीक है, 9 9 का एलसीएम 9, यहाँ पर 3 + 4 यानी 7/9, 7/9 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल अगला है कि 0.23 इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, ठीक है, दोनों पर रैकरिंग लगा दीजिए ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में ट्राई कर लीजिएगा, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, इसको भी रैकरिंग लगा के परिमेय संख्या में बदल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, शांत अशांत आ गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, देखिए बट्टा में संख्या यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है 23/50, ठीक है, और ये लिखा हुआ है आपका 39/343, और ये लिखा हुआ है आपका 25/1600, और ये आपका लिखा हुआ है 625, ठीक है। अब इसमें से कौन सा अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। देखिए शांत कौन होता है समझ लीजिए, शांत वो होता है जिसके नीचे वाले को तोड़ने पर खाली 2 आए, जिस संख्या के नीचे वाले को तोड़ने पर खाली 2 आएगा वो क्या होगा, शांत, या फिर खाली 5 आएगा, खाली 2 आएगा शांत होगा, खाली 5 आएगा तो भी शांत होगा, या नहीं तो 2 और 5 मिला के आना चाहिए, 2 और 5 साथ में आना चाहिए, याद रखिएगा, तीनों को बात याद रखना है, खाली 2 आएगा शांत होगा, केवल 5 आएगा शांत, 2 5 मिला के आएगा तो भी शांत, लेकिन इन तीनों में से नहीं है,
दूसरों आ गया कोई, दूसरों आ गया कोई, तो फिर क्या हो जाएगा, तब वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 50 है, 50 को तोड़िएगा, 23/50 है, तो 50 को तोड़िएगा 2 से, तो 2 से 25, 5 गुने 5, 2 5 आया ना, 2 5 आया ना खाली, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत। हमसे क्या पूछा है, अशांत पूछा है, देखिएगा अशांत पूछा है। ये 343 को तोड़िएगा, तो इसमें खाली, इसमें 2 5 तो अबे नहीं करेगा एक को, ठीक है, 2 5 अबे नहीं करेगा, तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, सॉरी, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अशांत। इसको तोड़िएगा 1600 है, 1600 को तोड़िएगा तो खाली 2 5 आएगा। ठीक है, 625 को तोड़िएगा तो खाली 5 ही आएगा, इसमें 2 5 मिला के आएगा और इसमें खाली 5 ही आएगा। ये 3 गो ऑप्शन जो है इसका शांत होगा, एक ऑप्शन जो है अशांत वाला होगा। ठीक है, एगो सवाल देखिए, और निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा है कि 3/8 है, 3/8 है, 3/8, 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, खाली 2 ना आया, तो खाली 2 आया, तो शांत यही ना है, शांत हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है 17 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये भी शांत पूछा है। शांत कौन होता है, जिसके नीचे वाले को तोड़ने पर 2 आए, नहीं तो खाली 5 आए, नहीं तो 2 और 5 मिला के आए, वही ना होता है शांत। तो आप तोड़ लीजिएगा नीचे वाले को, जिसको तोड़ने पर खाली 2 आए, चाहे 5 या 2 5 मिला के आ जाएगा, तीनों में से कोई रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछा है, तो अशांत यहाँ पर ट्राई कर सकते, 4 ऑप्शन है, इसको भी बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ये क्लास आपका हो गया आज खत्म। ठीक है, हाँ, तो पहला लेसन का जो है हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखा है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव वीडियो डाले हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव वीडियो था आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अंत तक देखा होगा, और अंत तक देखने के बाद जितने भी सवाल आपके जो है आज की इस वीडियो में आया है, वो सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। आप लोग तैयारी कीजिए, बेधड़क तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बचा हुआ है कम अब। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।